नमस्कार, एनजे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री वर्मा। हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से 5 फाइटर जेट विमानों को भारत में लाया है और कहा जा रहा है ये फाइटर जेट विमान एडवांस लेवल के फाइटर जेट विमान हैं और भारत की शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए काम आएंगे। और इसी के साथ आगे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित शर्मा जी। आइए हम जानते हैं इनसे इनकी क्या राय है। फाइटर जेट विमान जो आया है भारत में, रफाल जिसका नाम है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये रफाल नहीं, रफाल आने से पहले तो हमारी देश का सेना का जो शौर्य है, वायु सेना का, वो शौर्य में वृद्धि हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। और आपको एक बात बताऊं, ये राफेल कम बड़े बड़े व्यापारी अंबानी अडानियों के भ्रष्टाचार के काले धन का पैसा है। जिस पैसे को गरीब जनता ने एक एक रुपया कर अपने हिसाब में दिया था, उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर आज राफेल को लाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि राफेल कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार देश के अंदर आई है। इससे पहले भी मिग आ चुका है, इससे बड़े बड़े विमान होलजाइमर तोप इजराइल से आ चुकी है हमारे देश में। पर आप सभी चीज के नाम पे वोट मांगे, सभी चीजों का आप बखान करने लगे, वो बेहतर नहीं है। आप एक बात बताइए, सेना के शौर्य की आप बात करते हैं, कभी हमारे देश के जवान मणिपुर में शहीद होते हैं, कभी हमारे देश के जवान पठानकोट में शहीद होते हैं, कभी हमारे देश के जवान सीतामढ़ी बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे शहीद होते हैं। तो आखिर क्यों आप उन जो जवान शहीद होते हैं उनके शहीद को लेकर आप बात नहीं करते? दूसरा, राफेल इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 526 करोड़ की इसकी डील की गई थी, जो अब ये मौजूदा देश के अंदर 1670 करोड़ में आए हैं। तो आखिर इसके अंदर किसने पैसा खाया है और कौन कौन इसमें भ्रष्टाचारी है? क्या उसको सजा मिलेगी या वो जो काले धन का पैसा है वो वापस आएगा इस देश के अंदर? मैं आपको बताऊं, राफेल एक जरिया था इनकी ब्लैक मनी को वाइट करने का, जो इन्होंने राफेल को मंगवाया है। आप एक बात बताइए, 126 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट था किसी समय पर। 36 राफेल हमारे देश में आए हैं, जिनमें से अभी 5 आए हैं। अगर आप एक बात बताइए, 36 राफेल से होगा क्या? 36 राफेल हमारे बंगाल की जगह पे ही लग जाएंगे, तो बाकी जगहों पर कैसे डिवाइड होंगे? 36 का कोई फायदा ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब 126 फाइटर जेट की बात हुई थी तो उनमें से एकमात्र 36 क्यों आए? बाकी और आपने महंगे भी लिए हैं, तो आखिर इसमें घोटाला किसने किया है? जहां से आपने राफेल मंगाए हैं उस सरकार ने घोटाला किया है या भारतीय सरकार ने घोटाला किया है? तो आपको ये सारे पेपर्स कोर्ट में दिखाने चाहिए और इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, क्योंकि ये पैसा आपके पिताजी का पैसा नहीं है जो आप जब चाहेंगे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर देंगे, सो उड़ा देंगे। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का पैसा है और आपको इस एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। जी, लेकिन कहा जा रहा है कि फाइटर जेट विमान है जो ये एक एडवांस लेवल के फाइटर जेट विमान है, इनका उपयोग एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भी भारत उभरेगा। तो जिस तरीके का सीमा विवाद पाकिस्तान और चाइना से बना हुआ है, तो क्या लगता है भारत उसमें एक अपनी नई छवि दिखेगी? देखिए, सीमा विवाद मैं आपको बता दूं, 1947 से लेकर आज तक हमारे देश का सीमा विवाद बना हुआ है। तो सीमा विवाद की आप बात ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि सीमा विवाद आप देखिए, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसके बाद से लेकर तब से लेकर आज तक 2020 तक मौजूदा भारत को और पाकिस्तान के जो संबंध है वो खराब चल रहे हैं। नेपाल से भी हमारे संबंध बेकार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में, चाइना से हमारे संबंध बेकार हो रहे हैं, अमेरिका हमारा साथ नहीं देता। तो आखिर ऐसी स्थिति के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या करा है कि कोई भी देश आज हमारे साथ खड़ा नहीं है? जी। दूसरा, आपने बात करी कि भाई राफेल के आ जाने से आपने बात करी, राफेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी अन्य देशों के पास भी है। तो आप अगर इसमें यूं कहें कि भारत के पास जो राफेल आए हैं वो महंगे इसलिए आए हैं कि उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देश की जनता को सिर्फ एक मूर्ख बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन बताया गया है कि इस तरह के राइफल विमान जो है भारत को लेकर केवल 4 देशों में ही पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या छवि भारत की उभर के आ सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत एक अपने आप में एक शौर्यवीर देश है। और मैं आपको बताऊं कि आपने बात करी राफेल की, तो हमारे यहाँ पर युद्ध हथियारों से ज्यादा संवेगों से लड़ा जाता है। 1971 में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हम लाहौर तक घुस गए थे, जब हमारे पास अमेरिका का PL गेहूं आता था, हमारे फौजियों के पास चप्पल नहीं होती थी, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, तब हम लाहौर तक घुस गए थे। आज जब हमारे पास सब कुछ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या उस देश से पैसा आ रहा है या फिर आप इलेक्शन के समय में ही हमारे देश के अंदर हमले होते हैं और देशभक्ति का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावों के समय में उठाया जाता है? आप एक बात बताइए, उरी हमला
पठानकोट हमला, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, फिर आप देख लीजिए जितने भी तमाम ये हमले हैं, इनकी तारीख और आप चुनावों की तारीख को मैच करके देखिए, ये षड्यंत्र है, साजिश है या घटना है? इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी सरकार दे। जी, आपने कहा जैसे कि अभी हमले होते आए हैं, तो इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, इससे पहले भी बहुत हमले होते आए हैं, तो उसके लिए कांग्रेस का क्या रवैया है अब? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि 1971 में 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1962 में हमने चाइना से वर्ल्ड वॉर करी। जब हमने चाइना से वॉर करी, जब हमारे पास पूरे समृद्ध नहीं थे, हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़के आए थे, देश की आज़ादी की जंग की लड़ाई लड़के आए थे। 1966 में 1966 के अंदर जब ताशकंद समझौता हुआ, उससे पहले हमने लड़ाई लड़ी। तो हमारा देश पूर्ण रूप से परिपक्व है, समृद्ध था। पर आज देश की इकोनॉमी को गिराकर, देश की जीडीपी को गिराकर, चौकीदार ने जो राफेल के अंदर घोटाला करा है, इससे कहा जा सकता है कि देश का चौकीदार ही चोर है। शारदा चिटफंड घोटाला, उसके आरोपी मुकुल राय आज बीजेपी ज्वाइन करी, उनके ऊपर से सारे आरोप खारिज। सारे के सारे बलात्कारी हों चाहे फिर घोटालेबाज हो, आखिर ये सारे के सारे भाजपा की सरकार में ही क्यों है? जब आप एक बात सोचिए, जब इनके नेता मास्क में घोटाला कर सकते हैं, पीपी किट में घोटाला कर सकते हैं, तो राफेल तो इनके लिए भैया बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। राफेल में घोटाला करना तो इनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब पीपी किट और मास्क जैसी चीज जिसका हिसाब होता है, तब लोगों को पता चला कि ये तो ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों में घोटाला कर सकते हैं, देश की जनता के साथ में, उसकी स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। तो जो राफेल फ्रांस से आ रहा है, इतनी दूर विदेश से आ रहा है, उसकी तो ये फाइल आज तक नहीं दिखा पाते। एक बात बताइए, जब मोदी सरकार राफेल की फाइल को संभाल के नहीं रख सकती, तो कैसे ये एक देश की सरकार को, देश की जनता को, देश की प्रजा को संभाल के रखेगी? जी, चाइना में जैसा चाइना के साथ भारत का विवाद बना है, तो भारत सरकार ने कई चाइनीज ऐप्स को भी बंद कर दिया गया है। तो क्या लगता है, क्या चाइनीज ऐप बंद करने से ही चाइना के साथ आप एक बात बताइए, अगर कल को अमेरिका हमारे देश के किसी जगह पे कब्जा कर लेता है, तो क्या हम अमेरिका के ऐप डिलीट करेंगे? अमेरिका के ऐप कौन इंस्टॉल करेंगे? नहीं। भारत पूर्ण रूप से परिपक्व है। अगर नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो एक बार मौका देके देखिए देश के लोगों को, देश के जवानों को उनके हाथों में छोड़ दीजिए। उनसे कह दीजिए कि सरहद की रक्षा आपको करनी है, जैसे आप बेहतर समझे वैसे आप करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, तो देश के जवान पूर्ण रूप से परिपक्व हैं देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, चाइना जैसे देश को। और मैं आपको बताऊं कि मोदी के बनाए शौचालय के अंदर राफेल लैंड नहीं किया गया। ये राफेल 1948 में जो नेहरू जी ने अंबाला एयरबेस बनाया था, उसमें आज राफेल को लैंड कराया गया है। अगर मोदी जी पूर्ण रूप से परिपक्व होते, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक इन्होंने एयरबेस नहीं बनाया, इन्होंने सिर्फ शौचालय बनाए हैं, और आप उन शौचालय को बेचिए, ना कि इस देश की संपत्ति को बेचिए। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने किस तरीके से राफेल में घोटाला किया है। एनजीओ न्यूज़ के साथ गायत्री वर्मा।